अच्छा स्टूडेंट्स, अब हमारे पास है 7.3 क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, 7.3 क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें गिवन है इफ़ tan थीटा इज इक्वल टू 4/5 एंड sin थीटा लेस देन 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एट थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले हमें चेक करना होगा कि ये जो हमारे पास गिवन एंगल है जो थीटा है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ठीक है, सबसे पहले हमने tan थीटा की वैल्यू गिवन है 4/5 प्लस 4/5 है। इसका मतलब है ऐसा एंगल जहाँ पे tan की वैल्यू क्या हो, पॉजिटिव। tan पॉजिटिव होता है हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, इसी तरह साइन हमारे पास है नेगेटिव। ठीक है, अब साइन हमारे पास नेगेटिव है, साइन नेगेटिव होता है हमारे पास सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। इसका मतलब जहाँ पे tan पॉजिटिव हो और साइन नेगेटिव हो वो हमारे पास क्वाड्रेंट लाई करेगा थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो थीटा हमारे पास लाई करेगा कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, अब उसके सोल्यूशन में की तरफ आते हैं। सबसे पहले हमने चेक करना होता है कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। क्वाड्रेंट का हमें पता लग गया। उसके बाद tan थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर अवर बेस। ठीक है, अब यहाँ पे परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है हमारे पास, y। परपेंडिकुलर हमारे पास है y और बेस हमारे पास क्या, x। ठीक है, तो हमने tan थीटा को लिख लिया y इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 3। परपेंडिकुलर की वैल्यू आपके पास 4 है, y की वैल्यू, और बेस की वैल्यू जो x है आपके पास किसके इक्वल है, 3 के। ठीक है, अब हमारे पास जो भी है परपेंडिकुलर की वैल्यू भी है, बेस की वैल्यू भी है। अब हमें चाहिए ये रेडियस की वैल्यू। ठीक है, r की वैल्यू, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू। ठीक है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कैसे निकलेगी, बाय पाइथागोरस थ्योरम हम लगाते हैं। हाइपोटेन्यूज हमारे पास होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हमारे पास होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, परपेंडिकुलर बेस हमारे पास x और y है, उनका स्क्वायर। अब यहाँ पे r के ऊपर भी स्क्वायर था, उसको कैंसिल करने के लिए हमने अंडर रूट ले लिया बोथ साइड पे। फिर x की वैल्यू हमारे पास थी 3, यहाँ पे पुट कर दी x का। y की वैल्यू हमारे पास थी 4, यहाँ पे y की वैल्यू 4 पुट कर दी। सॉल्व करेंगे हमारे पास 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, प्लस करेंगे 25, अंडर रूट 25 आ गई 5। ठीक है, अब हमारे पास x की वैल्यू भी है जो कि हमारे पास बेस थी, y की वैल्यू भी है जो हमारे पास थी परपेंडिकुलर, और r की वैल्यू भी है हमारे पास जो थी हमारे पास हाइपोटेन्यूज। अब हमने रिमेनिंग 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फाइंड करनी है, रेशियो फाइंड करनी है। हमारे पास साइन थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हमारे पास y था, हाइपोटेन्यूज हमारे पास था r। लेकिन यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास सिर्फ tan थीटा और उसका जो होता है को फंक्शन cot थीटा, इन दोनों की वैल्यूज़ क्या होंगी हमारे पास पॉजिटिव। बाकी रिमेनिंग तमाम क्या होंगी, सबके साथ क्या आएगा, नेगेटिव साइन आएगा। तो साइन थीटा हमारे पास है y ओवर r। y आपके पास 4 है जो परपेंडिकुलर की वैल्यू है, और r आपको हाइपोटेन्यूज जो आपने फाइंड किया था 5। साइन नेगेटिव आएगा क्योंकि हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में साइन थीटा क्या होता है, नेगेटिव होता है। इसी तरह साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कोसिकन थीटा, उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। यहाँ पे 4/5 था, यहाँ पे माइनस 4/5 आ जाएगा। इसी तरह कॉस थीटा हमारे पास होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के इक्वल। बेस हमारे पास x के इक्वल थी, हाइपोटेन्यूज के पास r के इक्वल थी, तो थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू होती है नेगेटिव, तो माइनस x आपके पास क्या आ जाएगा, बेस 3 डिवाइडेड बाई जो आपने हाइपोटेन्यूज फाइंड की थी 5, वो आ जाएगी। ठीक है, इस तरह कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेकंड, उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। यहाँ पे 3/-3/5 है, यहाँ पे क्या आ जाएगी +3 -5/3 आ जाएगी। tan थीटा की वैल्यू हमें गिवन थी जो कि पॉजिटिव थी, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर था थीटा, इस वजह से। इसी तरह उसका रेसिप्रोकल होता है कोटेंजेंट थीटा, cot थीटा। ठीक है, अब cot थीटा के पास tan का रेसिप्रोकल है, उसका रेसिप्रोकल यहाँ पे 4/3 है, यहाँ पे 3/4 आ जाएगी। इसी तरह हम आ जाएंगे 7.3 क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 अगेन साइन थीटा की वैल्यू है आपके पास -1/√2। -1/√2 का मतलब है कि साइन नेगेटिव वैल्यू है। ठीक है, एंड द टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल इज नॉट इन सेकेंड क्वाड्रेंट। और दूसरी एक कंडीशन में बता दी है कि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में नहीं है, जो एंगल है आपके पास जो थीटा एंगल है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में नहीं है। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा, सेकेंड थीटा एंड कोसेकेंड थीटा। हमें कंडीशन भी बता दी है, एक वैल्यू भी बता दी है। साइन थीटा हमारे पास -1/√2 है,
और कंडीशन बता दी है सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं है। सबसे पहले हम चेक करते हैं कि एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। एंगल हमारे पास लाई कर रहा है, साइन नेगेटिव होता है हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। साइन नेगेटिव होता है हमारे पास थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। सॉरी यहाँ पे मिस्टेक होगी, यहाँ पे 3 नहीं होगा, यहाँ पे 2 नहीं लिखा होगा, यह होगा 3 क्वाड्रेंट, ठीक है। यहाँ पे होगा 3 क्वाड्रेंट, ठीक है। साइन थीटा के पास -1/√2 है एंड द टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल इज नॉट इन थर्ड क्वाड्रेंट। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा, secant थीटा एंड कोसेकेंट थीटा। साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है, सेकंड में भी पॉजिटिव होता है, ऐड शुगर। फिर थर्ड में 2 कॉफ़ी, मतलब साइन फर्स्ट और सेकंड में पॉजिटिव होगा, थर्ड और फोर्थ में क्या होगा नेगेटिव। अब यहाँ पे साइन की वैल्यू नेगेटिव है, हमें पता लग गया ये तो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा या होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। उन्होंने क्वेश्चन में बता दिया कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं है, थीटा एंगल जो एंगल थीटा है वो थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं है, इसका मतलब कहाँ पे लाई करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। अब साइन हमारे पास इक्वल होता है आपके पास परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, मतलब y आपके पास यहाँ पे परपेंडिकुलर है और r जो है वो आपके पास क्या है हाइपोटेन्यूज है। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आ जाएगी -1, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ जाएगी जो r आपके पास √2। हमें चाहिए परपेंडिकुलर भी है हाइपोटेन्यूज भी है, हमें चाहिए बेस की वैल्यू जो कि आपके पास x के इक्वल होता है, ठीक है। पाइथागोरस की थ्योरम हाइपोटेन्यूज इक्वल r इज इक्वल टू x² प्लस y²। याद रखना है r यहाँ पे हमेशा हाइपोटेन्यूज होगी, x बेस होगा, y परपेंडिकुलर होगा। x फाइंड करना है, y यहाँ पे प्लस y² प्लस हो रहा है, इक्वलिटी की साइड पे जाके माइनस हो जाएगा और बोथ साइड पे अंडर लेंगे, x² कैंसिल हो जाएगा, x² अंडर से यहाँ पे रह जाएगा √r² माइनस y²। r आपके पास था √2 का स्क्वायर, √2 होल स्क्वायर आ जाएगा, माइनस y आपके पास था -1 के इक्वल, तो -1 का स्क्वायर। x की वैल्यू फाइंड करेंगे, x की वैल्यू आपके पास निकलेगी √2 का स्क्वायर 2, -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, यहाँ पे +1 से मल्टीप्लाई होके -1 अगेन। x की वैल्यू √1 आपके पास होता है 1 के इक्वल, ठीक है। हमने फाइंड करनी थी वैल्यू tan थीटा, secant थीटा, कोसेकेंट थीटा, ठीक है। tan थीटा आपके पास होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या थी, y की वैल्यू थी -1, x की वैल्यू थी जो कि बेस है उसकी वैल्यू थी 1, ये बेस हमने फाइंड की जिसकी वैल्यू क्या निकली 1, ठीक है। परपेंडिकुलर y की वैल्यू आपके पास गिवन थी -1/1, यहाँ पे ऑलरेडी माइनस साइन आ रहा है, इसका मतलब क्या है tan नेगेटिव है और हमें पता है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू क्या होती है नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ हमारे पास cos और secant की वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव। अब हमने फाइंड करनी है secant, ठीक है। secant आपके पास इक्वल होता है cos का रेसिप्रोकल होता है, याद रखना है cos आपके पास होगा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो उसका रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा secant क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। हाइपोटेन्यूज r थी, बेस आपके पास x है, r की वैल्यू आपके पास गिवन थी, ठीक है, जो आपने कंपेयर करके निकाली थी। यहाँ से r की वैल्यू थी आपके पास 2 और x जो बेस है आपने फाइंड की है वो आपके पास वैल्यू आई 1, दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे, secant थीटा की वैल्यू निकल आई √2। तीसरी चीज़ आपने फाइंड करनी थी कोसेकेंट थीटा, याद रहे कोसेकेंट थीटा रेसिप्रोकल होता है साइन थीटा के। साइन थीटा आपके पास ऑलरेडी गिवन था, इसी का रेसिप्रोकल ले लेंगे, हमारे पास आ जाएगी कोसेकेंट की वैल्यू, ठीक है। अब साइन थीटा, ठीक है, ये 1/√2 है, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा -1/√2 है साइन थीटा की वैल्यू, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा -√2, ठीक है। कोसेकेंट की वैल्यू उसी का रेसिप्रोकल, या फार्मूला भी जो इन्होंने यूज़ किया हुआ है हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर, ठीक है। अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 7.3 का क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। कोसेकेंट की वैल्यू गिवन है, किस चीज़ की वैल्यू गिवन है, कोसेकेंट की वैल्यू गिवन है जो कि आपके पास -13 + 13/12 है। दूसरी कंडीशन बता दी है इन्होंने, secant थीटा आपके पास, हम थे क्वेश्चन नंबर 10,
कोसिकेंड की वैल्यू गिवन थी 13/√2। सीकेंड हमारे पास गिवन था जो कि ग्रेटर देन 0 है, मतलब पॉजिटिव है। ठीक है, कॉज भी मतलब सीकेंड भी पॉजिटिव है, कोसिकेंड भी पॉजिटिव है। कोसिकेंड और सीकेंड दोनों पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, सीकेंड और कोसिकेंड दोनों पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसका मतलब ये है जो आपके पास एंगल थीटा होगा वो लाई करेगा कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। जितने भी हम रेशियोज फाइंड करेंगे, ठीक है, फंक्शंस फाइंड करेंगे, वो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से फाइंड करेंगे। ठीक है, कोसिकेंट हमारे पास होता है साइन का रेसिप्रोकल है। साइन हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, और कोसिकेंट होगा हमारे पास हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर y के इक्वल होता है, y इज इक्वल टू 12, और हाइपोटेन्यूज आपके पास r की वैल्यू है, r आपके पास है 13। परपेंडिकुलर की वैल्यू भी है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू भी है। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे हमारे पास r का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, r और y की वैल्यू गिवन है, हमने x फाइंड करना है। इस तरह ही वहाँ यहाँ प्लस हो रहा था, इक्वालिटी की साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, और x के ऊपर अंडर स्क्वायर था, स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए हमने क्या लगा लिया, अंडर रूट लगा लिया दोनों साइडों पे। x के ऊपर से स्क्वायर कैंसिल। इसी तरह r की वैल्यू पुट करेंगे, y की वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास दोनों को माइनस प्लस स्क्वायर करने के बाद माइनस करेंगे, हमारे पास अंडर 25 आ जाएगा। अंडर 25 आपके पास 5 की इक्वल होता है। इसका मतलब है x की वैल्यू आपके पास आ गई x की वैल्यू आ गई 5। ठीक है, x की वैल्यू भी आपके पास है, y की वैल्यू भी आपके पास है, r की वैल्यू भी आपके पास है, मतलब परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूज तीनों वैल्यूज गिवन है। अब आप फाइंड कर सकते हैं रिमेनिंग ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन। साइन थीटा आपके पास होता है y ओवर r, मतलब परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर की वैल्यू थी, y की वैल्यू 12 थी, r की वैल्यू आपके पास 13 है, ये आपके पास साइन की वैल्यू आ गई। उसके बाद फाइंड करेंगे कॉस की, कॉस आपके पास बेस ओवर हाइपोटेन्यूज है, बेस आपके पास x है, हाइपोटेन्यूज आपके पास r है। अब यहाँ पे बेस आपके पास है 5, और हाइपोटेन्यूज आपके पास है 13 जो आपने फाइंड की है। बेस आपने यहाँ पे 5 फाइंड की थी, हाइपोटेन्यूज आपने r यहाँ से कंपेयर करके वैल्यू निकाली थी, और परपेंडिकुलर की भी यहाँ पे पुट करेंगे, कॉस की वैल्यू आ जाएगी 5/13, और सेकंड उसका रेसिप्रोकल है 13/5। 10 आपके पास होता है परपेंडिकुलर और बेस y ओवर x। परपेंडिकुलर की वैल्यू थी आपके पास 12 जो कि आपने कंपेयर करके निकाली थी, बेस की वैल्यू आपने फाइंड की थी 5। ठीक है, तो परपेंडिकुलर ओवर बेस 12/5 आपके पास आ जाएगा 10 के इक्वल। 10 आपके पास रेसिप्रोकल होता है किस चीज का, कॉड का, कॉड की वैल्यू आ जाएगी x ओवर y 5/12। ठीक है, रिमेनिंग ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन आपने फाइंड कर दिए क्वेश्चन नंबर 10 में। ठीक है, अब हम आते हैं 7.3 का क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन टू द इंडिकेटेड एंगल्स इन द राइट एंगल ट्राइंगल। ये सारा राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ पे एंगल का हमें पता लग गया, राइट एंगल ट्राइंगल है, 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, अब फाइंड करने हैं हमने रिमेनिंग ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन। पार्ट 1 में बेस की वैल्यू हमारे पास 3 है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमारे पास 4 है, परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड करनी है। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे अगेन, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल पे आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। बाय पाइथागोरस थ्योरम वी हैव हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। आपने फाइंड करनी है, बेस x आपके पास है, हाइपोटेन्यूज r आपके पास है, y आपने फाइंड करना है, y इज इक्वल टू x यहाँ पे प्लस हो रहा है, इक्वलिटी की साइड पे जाके माइनस, फार्मूला ये आ जाएगा आपके पास। फिर आपने y हाइपोटेन्यूज 4 बेस 3 माइनस करेंगे, 16 माइनस 3 7, y की वैल्यू आ जाएगी √7। उसका फाइंड करेंगे रिमेनिंग 6 ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज जो आपके पास आ जाएंगी। तीनों वैल्यूज गिवन है, बेस, हाइट, परपेंडिकुलर, मतलब बेस भी गिवन है, परपेंडिकुलर भी गिवन है, हाइपोटेन्यूज भी गिवन है। आपके पास साइन होता है y ओवर r, y आपके पास परपेंडिकुलर है, r आपके पास हाइपोटेन्यूज है, तो 7 √7/4। साइन का रेसिप्रोकल कोसेकेंड होता है। ठीक है, y ओवर r है, यहाँ पे r ओवर y आ जाएगा 4/√7। कॉस थीटा x ओवर r है, x आपका बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, x की वैल्यू क्या थी 3, और r की वैल्यू आपके पास थी 4, 3/4।
कॉस थीटा की वैल्यू निकल आई, फिर उसका रेसिप्रोकल सीकन थीटा होता है 4/3 आ जाएगी, ठीक है। इसलिए टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर ऑफ बेस, परपेंडिकुलर आपके पास y था, बेस आपके पास x है, ठीक है। अंडर y की वैल्यू क्या थी √7, x की वैल्यू क्या थी आपके पास 3, तो tan थीटा आ जाएगा √7/3 cot थीटा। उसी का रेसिप्रोकल है, यहाँ पे y/x है, यहाँ पे x/y होगा, तो 3/√17। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज, प्रूफ है हमारे पास पेज 163 का। पेज 163 के प्रूफ एंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, 3 प्रूफ है आपके पास। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये याद रखने के फार्मूले आपके पास यूज होंगे आगे क्वेश्चन में 7.4 में। दूसरा प्रूफ आपके पास है 1 + tan स्क्वायर इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर थीटा, और तीसरा प्रूफ आपके पास 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इन तीनों आइडेंटिटीज का हमने फाइंड करना है, प्रूफ फाइंड करना है। ये फाइंड कैसे हुई? सबसे पहले हमारे पास वी हैव डिस्कस द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रेशियोज एंड देयर रिप्रेजेंट एंड देयर रेसिप्रोकल्स, कंसीडर एन एंगल, ठीक है। लेट अस सपोज यहाँ पे आपके पास एंगल क्या आ रहा है थीटा, एंगल क्या है MOP, ओ पॉइंट पे आपके पास एंगल क्या आ रहा है थीटा। ठीक है, हमने यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके पास हमने एक पॉइंट ले लिया, जो पॉइंट आपके पास P और उसके ऑर्डर पेयर हैं, जनरल ऑर्डर पेयर हम लिख लेते हैं XY, ठीक है। ये पॉइंट है आपके पास जिसमें आपके पास पॉइंट P आपके पास है XY, ठीक है। इसका मतलब क्या है, 0 से लेके जो x एक्सिस पे वैल्यू होगी वो क्या होगी x, और 0 से लेके इस यहाँ हाइट तक जो वैल्यू होगी वो क्या होगी y। ये x है, ये y है, पॉइंट P को हम ज्वाइन कर लेते हैं ओरिजिन के साथ, ठीक है। तो हमारे पास ये जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, एंगल MOP थीटा रेडियन, ठीक है। अब बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल पे आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होता है। अच्छा बेटा, हमारे पास पॉइंट जो P था हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करा था, जिसमें परपेंडिकुलर की वैल्यू y थी, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू r थी, बेस की वैल्यू हमारे पास x है। पाइथागोरस थ्योरम हमने अप्लाई किया, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर r का स्क्वायर इज इक्वल टू y का स्क्वायर जो के पास परपेंडिकुलर की वैल्यू थी, प्लस जो बेस का स्क्वायर आपके पास x का स्क्वायर, ठीक है। अब सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे इस पूरी इक्वेशन को, r से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तीनों को हम डिवाइड करेंगे, पहले एक्स स्क्वायर, पहले हम सबसे पहले आर स्क्वायर को डिवाइड करते हैं तीनों के साथ, फिर हम एक्स स्क्वायर को तीनों से डिवाइड करेंगे, फिर वाई स्क्वायर को हम तीनों से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हमने आर स्क्वायर से डिवाइड किया, आर स्क्वायर, जब आर स्क्वायर को डिवाइड बोथ साइड पे किया, इक्वलिटी के बोथ साइड पे एक्स स्क्वायर और आर स्क्वायर आ गया प्लस, ठीक है, वाई स्क्वायर और आर स्क्वायर बीच में प्लस है तो दोनों से अलग अलग क्या होगा, आर स्क्वायर डिवाइड होगा। फिर इक्वालिटी के साइड पे क्या था, आर स्क्वायर और आर स्क्वायर दोनों कैंसिल होकर पीछे क्या रह जाएंगे, 1 रह जाएगा, ठीक है। एक्स के ऊपर भी स्क्वायर है, आर के ऊपर भी स्क्वायर है, बोथ होल के ऊपर हम क्या लिख लेते हैं स्क्वायर, बीच में प्लस, वाई के ऊपर भी स्क्वायर है, आर के ऊपर भी स्क्वायर है, होल के ऊपर हम लिख लेते हैं स्क्वायर। अब याद रखना है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, मतलब एक्स ओवर आर आपके पास होता है इक्वल किसके, कॉस थीटा के इक्वल, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा के इक्वल होती है, ऊपर होल स्क्वायर है तो कॉस थीटा के ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर, प्लस वाई ओवर आर है, वाई ओवर आर, वाई आपके पास परपेंडिकुलर है, आर आपके पास हाइपोटेन्यूज है, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज के होल के ऊपर स्क्वायर है, तो वाई हाइपोटेन्यूज नहीं, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज आपके पास होता है इक्वल साइन थीटा के इक्वल, ठीक है। साइन थीटा आपके पास होता है वाई ओवर आर, वाई आपके पास परपेंडिकुलर है, आर आपके पास हाइपोटेन्यूज है, तो होल के ऊपर, ठीक है, साइन के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, इस इक्वालिटी के साइड पे क्या था 1, ठीक है।
कॉस के थीटा प्लस साइंस के थीटा इज इक्वल टू 1। ये आपके पास पहली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आ गई है। ठीक है, सबसे पहले हमने यहाँ पे आर स्क्वायर को डिवाइड किया था, अब यहाँ पे हम डिवाइड करते हैं एक्स स्क्वायर को। पूरी इक्वेशन के साथ जब एक्स स्क्वायर को डिवाइड करेंगे, यहाँ पे इक्वालिटी की साइड पे प्लस है तो अलग अलग डिवाइड होगा। एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर 1 आ जाएगा, वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर दोनों के ऊपर स्क्वायर है, होल स्क्वायर लिख देंगे इक्वालिटी के ऊपर, आर स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर। वाई आपके पास था वाई ओवर एक्स, वाई ओवर एक्स आपके पास होता है tan थीटा के इक्वल, वाई आपके पास परपेंडिकुलर होता है और एक्स आपके पास होता है बेस के इक्वल। ठीक है, तो परपेंडिकुलर ओवर बेस आपके पास एक्स वाई ओवर एक्स tan के ऊपर tan के इक्वल आ जाएगा, tan थीटा इज ऊपर क्या होल स्क्वायर, तो tan थीटा के ऊपर आ जाएगा स्क्वायर आर ओवर एक्स। ठीक है, याद रखना है यहाँ पे cos थीटा हमारे पास है एक्स ओवर आर, cos थीटा का रेसिप्रोकल होता है सेकंड थीटा, तो आर ओवर एक्स सेकंड थीटा किसी को आ जाएगा आर ओवर एक्स, तो यहाँ पे आर ओवर एक्स है ऊपर होल स्क्वायर है तो सेकंड स्क्वायर के ऊपर क्या आ जाएगा, सेकंड थीटा के ऊपर आ जाएगा स्क्वायर। ठीक है, दूसरी आइडेंटिटी आपके पास बन गई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर थीटा। इस तरह यहाँ पे tan स्क्वायर प्लस हो रहा है, इक्वालिटी की साइड में जाकर क्या हो जाएगा माइनस, तो सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरी आइडेंटिटी भी प्रूव होगी। पहली आइडेंटिटी में हमने r डिवाइड किया था, दूसरी आइडेंटिटी में हमने x डिवाइड किया, तीसरी आइडेंटिटी में हम डिवाइड करते हैं इक्वेशन नंबर 1 के साथ y को डिवाइड करते हैं, एक्स स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर ओवर वाई का स्क्वायर। एक्स ओवर वाई स्क्वायर दोनों के ऊपर स्क्वायर है, होल स्क्वायर लिख लेंगे। ठीक है, वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर कैंसिल होकर 1 रह जाएगा, यहाँ पे आर स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर आ जाएगा। एक्स ओवर वाई आपके पास होता है वाई ओवर एक्स tan के इक्वल है, एक्स ओवर वाई क्या है कोटेंजेंट के इक्वल है, कोटेंजेंट थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वालिटी की साइड पे आर ओवर एक्स आपके पास होता है कोसिकेंट थीटा का कोसिकेंट थीटा। ठीक है, आर ओवर एक्स के ऊपर होल स्क्वायर है तो कोसिकेंट के ऊपर क्या आ जाएगा होल स्क्वायर, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। ये तीन आइडेंटिटीज हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसिकेंट स्क्वायर के इक्वल होता है, इसी को अरेंज करके हमने लिखा हुआ है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, जो आपके पास पाइथागोरियन आइडेंटिटीज हैं। ठीक है, इक्वेशन 1 2 3 आर आल्सो नाउन एज पाइथागोरियन आइडेंटिटीज। ठीक है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा पहली आइडेंटिटी, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये आपके पास प्रूफ था, एक इम्पॉर्टेंट प्रूफ था। उसके बाद आपके पास 7.4 का क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, सेवन पॉइंट फोर का क्वेश्चन नंबर 8, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। प्रूफ करना है, दोनों को आप कोई भी एक साइड ले लो उसको प्रूफ कर सकते हो इजीली। आपने लेफ्ट हैंड साइड पिक की साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। ठीक है, आपने ऊपर प्लस था, दोनों इक्वेशन को स्प्लिट कर दिया, साइन थीटा को कॉस थीटा से अलग डिवाइड कर दिया प्लस कॉस थीटा को कॉस थीटा से अलग, कॉस कॉस कैंसिल 1 रह जाएगा और साइन ओवर कॉस आपके पास आपको पता है tan थीटा के इक्वल होता है, tan थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू जो आपके पास आ गया राइट हैंड साइड। इसको भी आप सॉल्व कर सकते हो, tan को आप लिख लो साइन ओवर कॉस, उसका एलसीएम ले लो, आपके पास साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ओवर कॉस थीटा आ जाएगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7.4 का क्वेश्चन नंबर 11, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 को प्रूव करना है, कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ऊपर आगे पास एज इट इज रहेगा, नीचे tan है। सबसे पहले आपने इसको कन्वर्ट करना है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं tan और कॉट में नहीं है, ना ही सेकंड में है, ना कोई सेकंड में, तो हम यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी लेफ्ट साइड पे उसको आप साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा है -1 है, इसको कन्वर्ट करोगे आप साइन और कॉस में, tan आपके पास इक्वल होता है साइन ओवर कॉस, tan के ऊपर स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर ओवर कॉस स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, इसका एलसीएम लेंगे, इस कॉस स्क्वायर 1 के साथ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, होल की नीचे क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे तो डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा के साथ आगे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा।
ठीक है। फिर कॉस के थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, एज इट इज लिखना नहीं देंगे। नीचे हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा है माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। फार्मूला ओपन होगा, ए माइनस बी ए प्लस बी, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ऊपर क्या है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, नीचे भी साइन प्लस कॉस थीटा, दोनों को हम कैंसिल कर देंगे, ऊपर क्या रह जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे रह जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये हमारे पास जो कि राइट हैंड साइड है प्रूव होगी। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 7.4 का क्वेश्चन नंबर 16। tan थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू सीकन थीटा प्लस कोस सीकन थीटा। लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। सबसे पहले मैंने आपको पहले भी बताया था कि tan थीटा कॉट थीटा जो भी होगा उसको हम कन्वर्ट कर देंगे साइन ओवर कॉस में। tan थीटा आपके पास इक्वल होता है साइन ओवर कॉस थीटा, कॉट उसका रेसिप्रोकल होता है, मतलब उसका उलट, ठीक है। तो tan साइन ओवर कॉस किया तो कॉट टेंजेंट होगा कॉस ओवर साइन के, दोनों का एलसीएम लेंगे, ठीक है। नीचे आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, ये एक साइन यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर बन जाएगा, ये कॉस यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई होगा तो कॉस स्क्वायर बन जाएगा, और ये एज इट इज साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अभी पहले इसको हम सॉल्व करें। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भी आपने आइडेंटिटी प्रूव की, किस चीज़ को होती है 1 के, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की जगह आ जाएगा 1, नीचे साइन थीटा कॉस थीटा। अब 1 मल्टीप्लाई पूरे के साथ कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा कॉस थीटा आ जाएगा। अब कॉस थीटा को अलग डिवाइड कर देंगे हम इस वैल्यू के साथ और साइन थीटा को अलग, तो कॉस थीटा ओवर साइन थीटा कॉस थीटा, बीच में प्लस है, फिर साइन थीटा के साथ भी डिवाइड हो जाएगा क्या साइन थीटा और कॉस थीटा। यहाँ पे कैंसिलेशन होगी, कॉस कॉस कैंसिल हो जाएंगे, पीछे रह जाएगा 1 ओवर साइन, यहाँ पे साइन साइन कैंसिल हो जाएंगे, पीछे रह जाएगा 1 ओवर कॉस। 1 ओवर साइन रेसिप्रोकल है किसका, कोसेकंड का रेसिप्रोकल होता है 1 ओवर साइन, सेकंड का रेसिप्रोकल होता है 1 ओवर कॉस, जो कि आपके पास थी राइट हैंड साइड, प्रूव हो गया। अब हमारे पास क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन 7.4 का क्वेश्चन नंबर 19, 20, ठीक है। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे 1 ओवर 1 माइनस कॉस थीटा प्लस 1 ओवर 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल है हमारे पास 2 कोसेकंड स्क्वायर थीटा। लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास 1 ओवर 1 माइनस कॉस थीटा है प्लस 1 ओवर 1 प्लस कॉस थीटा है, दोनों का एलसीएम लेंगे। ये जो वैल्यू है 1 प्लस कॉस थीटा इस 1 के साथ आगे मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये जो वैल्यू है 1 माइनस कॉस थीटा इस 1 के साथ आगे क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे वाली आपस में क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, प्लस कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा और प्लस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएंगे, 1 प्लस 1 2 रह जाएगा, नीचे ए माइनस बी है, नहीं 1 माइनस कॉस थीटा है 1 प्लस कॉस थीटा है, तो ए माइनस बी ए प्लस बी का फार्मूला क्लोज होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आपके पास होता है साइन स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी आपको याद होगी, पहली आइडेंटिटी थी आपके पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपके पास इक्वल होता है 1 की, ठीक है, जो कि आपने यहाँ पे ऊपर की थी। ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, आपने यहाँ से कॉस की वैल्यू साइन की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे कॉस प्लस हो रहा है, इक्वालिटी की साइड पे आगे क्या हो जाएगा माइनस, तो 1 माइनस कॉस थीटा आपके पास होता है साइन स्क्वायर थीटा के, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसी को आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा के, तो 2 ओवर साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा रेसिप्रोकल होता है किसका कोसेकंड का, साइन रेसिप्रोकल होता है कोसेकंड का, ऊपर स्क्वायर है तो ये ऊपर जाके साइन ऊपर जाके क्या बन जाएगा कोसेकंड स्क्वायर थीटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 7.4 क्वेश्चन नंबर 20, अगेन लेफ्ट साइड और राइट साइड आ गई। लेफ्ट हैंड साइड हम पिक कर लेते हैं, प्रूफ करते हैं हम 1 प्लस साइन थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस साइन थीटा, बीच में माइनस है, फिर 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे, डिवाइड में क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा ये वाली वैल्यू और 1 प्लस साइन थीटा ये आ जाएगी। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, अच्छा अब हमारे पास 1 प्लस साइन थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा,
इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम में डिवाइड में आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। यहाँ पे देखो 1 माइनस साइन थीटा है, क्या चीज़ नहीं है, 1 प्लस साइन थीटा, तो 1 प्लस साइन थीटा हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 1 प्लस साइन थीटा ऑलरेडी था, 1 प्लस साइन थीटा हमने मल्टीप्लाई किया 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। इस तरह 1 माइनस साइन थीटा यहाँ पे आके मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा, इसके बाद दोबारा 1 माइनस साइन थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, फार्मूला ओपन करेंगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस ये क्वेश्चन में जो था, फिर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, मतलब ये है कि ए यहाँ पे 1 था, बी आपके पास साइन था, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। 2 फार्मूले का ए 1 था, 2 1 2 और साइन आपकी बी की वैल्यू क्या थी, साइन आ जाएगी, और बी क्या आपके पास साइन, तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इस तरह 1 स्क्वायर थीटा 1 स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर माइनस 2 साइन थीटा, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले ओपन हुए हैं, ये माइनस पूरी इक्वेशन के साथ इस पूरी लाइन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन इसके क्या हो जाएंगे चेंज, 1 प्लस 2 साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस 2 साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये जो साइंस चेंज हुए हैं, ये साइन मल्टीप्लाई हुआ है, माइनस मल्टीप्लाई का माइनस के साथ तो माइनस 1 हो जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई होगा माइनस के साथ तो प्लस 2 हो जाएगा, माइनस प्लस के साथ होगा तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन माइनस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएंगे, प्लस 1 और माइनस 1 कैंसिल हो जाएंगे, पीछे क्या रह जाएगा 2 साइन थीटा और 2 साइन थीटा, दोनों को प्लस करेंगे आपके पास हो जाएगा 4 साइन थीटा डिवाइड में आ गया कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपके पास सिंप्लीफाइड फॉर्म है, सिंप्लीफिकेशन होगी। फिर आपने चेक करना है कि आपके पास राइट साइड पे बन रही है, नहीं बन रही, ठीक है। उसको आपने बनाने के लिए साइन थीटा पर कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, आपने इसको स्प्लिट कर लिया, कॉस स्क्वायर को लिखेंगे कॉस मल्टीप्लाई बाय कॉस, तो वो अगेन कॉस स्क्वायर की इक्वल आ जाएगी। साइन अवर कॉस आपके पास tan के इक्वल होता है, 4 साथ आ रहा है, और 1 अवर कॉस हो जाएगा सेकंड के इक्वल, जो कि आपके पास क्या है, कौन सी साइड आ गई है, राइट हैंड साइड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 22, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा। रैशनलाइज करना है, रैशनलाइज करते हुए हमेशा आपको याद होगा जो नीचे वाली वैल्यू होती है उसका साइन चेंज करके हम मल्टीप्लाई डिवाइड भी करते थे, लेकिन यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी सी और है, ठीक है। हमने यहाँ पे नीचे बनानी है 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बनाएंगे, ठीक है। तब हमारे पास यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा का अंडर रूट को क्या हो जाएगा, कैंसिल करेगा, और के पास क्या बन जाएगी, राइट हैंड साइड। हम क्या करते हैं, रैशनलाइज तो कर रहे हैं लेकिन इसका साइन चेंज नहीं कर रहे। 1 माइनस कॉस थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस कॉस थीटा के साथ और डिवाइड भी करेंगे 1 माइनस कॉस थीटा के साथ, ठीक है। अब 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर 1 प्लस कॉस थीटा है 1 माइनस कॉस थीटा है, ए प्लस बी ए माइनस बी, होल याद रखना ऊपर होल अंडर रूट आ रहा है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की होता है साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल, और नीचे भी क्या है 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, दोनों के ऊपर स्क्वायर है, दोनों के लिए अलग अलग अंडर रूट कर लेंगे, अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा आपके पास हो जाएगा साइन थीटा के इक्वल, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये स्क्वायर और ऊपर अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे। इस तरह यहाँ पे भी साइन के ऊपर स्क्वायर है और ऊपर अंडर रूट है, दोनों के ऊपर से अंडर रूट खत्म हो जाएंगे, तो साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे क्या आ रहा है 1 माइनस कॉस थीटा। याद रहे इस तरह का एक और प्रूफ है जहाँ पे हमारे पास 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर आएगा, नीचे साइन थीटा आएगा, फिर हमने इसका साइन चेंज करके इसका रेसिप्रोकल इसका रैशनलाइज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम इसका साइन चेंज करके रैशनलाइज नहीं कर रहे क्योंकि 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड में है, और यहाँ पे भी 1 माइनस कॉस थीटा क्या आ रहा है, डिवाइड में। क्वेश्चन नंबर 22, कॉस 4 थीटा कॉस पावर 4 थीटा माइनस साइन पावर 4 थीटा इज इक्वल टू कॉस के थीटा माइनस साइन के थीटा। प्रूफ करना है लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। कॉस पावर 4 का स्क्वायर माइनस साइन पावर 4 का स्क्वायर, दोनों को हम स्प्लिट कर देते हैं, पावर स्प्लिट करते हैं 2 में, कॉस स्क्वायर का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। अब फार्मूला ओपन होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या है, ए प्लस बी
ए माइनस बी। अब ए यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा है, बी आपके पास साइन स्क्वायर थीटा है। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इनटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, फार्मूला अपन हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। अब आपके पास आइडेंटिटी थी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आपके पास इक्वल था 1 के, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल है। ये 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, सिंपल क्या रह जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि आपके पास थी राइट हैंड साइड प्रूव होगी। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 7.4 का क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 आपके पास 24 क्वेश्चन नंबर सेकंड थीटा प्लस 1 सेकंड थीटा माइनस 1 प्रूव करना है सेकंड थीटा प्लस 1 डिवाइड बाई टेन थीटा के। रैशनलाइज करेंगे। अब नीचे क्या है यहाँ पे ऊपर साइन सेकंड थीटा प्लस 1 आ रहा है, मतलब हम साइन चेंज करेंगे, अब नीचे वाले का साइन चेंज करेंगे। साइन चेंज किया सेकंड थीटा माइनस 1 है तो सेकंड थीटा के साइन चेंज करके रैशनलाइज कर देंगे। होल ऊपर क्या अंडर रूट आ रहा है, सेकंड थीटा प्लस 1 सेकंड थीटा प्लस 1 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, सेकंड थीटा माइनस 1 सेकंड थीटा प्लस 1। यहाँ पे साइन चेंज है, ये मतलब ए माइनस बी ए प्लस बी आ रहा है। फार्मूला क्या है दोबारा ए माइनस बी ए प्लस बी आ गया। ये फार्मूला क्या हो रहा है ओपन क्लोज हो रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो साइन थीटा ऊपर हमारे पास था साइन थीटा प्लस 1 साइन थीटा प्लस 1, ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे साइन थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। नीचे साइन थीटा माइनस 1 है, नीचे क्या है साइन थीटा प्लस 1 है, ए माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है, ए माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ठीक है। सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 आपके पास होगा टेन स्क्वायर थीटा के इक्वल, ठीक है। आइडेंटिटी आपने ऊपर हमने पहले 3 आइडेंटिटीज प्रूव की थी, जो हमारे पास क्या थी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है सेकंड स्क्वायर थीटा के, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड माइनस 1 है तो 1 जो टेन के साथ प्लस हो रहा था इक्वालिटी के साइड पे आके माइनस हो जाएगा, यहाँ पे ये 1 यहाँ पे प्लस हो रहा है, इक्वालिटी के साइड पे आगे क्या हो जाएगा माइनस, तो टेन स्क्वायर थीटा के पास हो जाएगा सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं हमारे पास, यहाँ पे सेकंड स्क्वायर माइनस 1 है, किसी को आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा के ऊपर, दोनों के ऊपर अंडर रूट है, सेकंड स्क्वायर प्लस 1 के ऊपर अंडर रूट था, स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे भी स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर आ जाएगा सेकंड थीटा प्लस 1, नीचे आ जाएगा टेन थीटा, जो कि आपके पास राइट हैंड साइड है। क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। अब हमारे पास आ रही है पेज नंबर 167 चैप्टर 7 की एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है। Example 2, an observation balloon is 4280 मीटर above the ground। एक बैलून है जिसकी हाइट आपके पास क्या है 4280 मीटर above the ground and 9613 मीटर away from the farmhouse। Find the angle of depression of the farmhouse as observed from the observation balloon, ठीक है। हमने फाइंड करना है एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये एंगल फाइंड करना है एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। हमारे पास बैलून की हाइट है गिवन है 4280 मीटर, ये बैलून की हाइट है, और डिस्टेंस है फार्म हाउस से और बैलून से कितना 961 मीटर, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा 961 मीटर। ये फाइंड करेंगे। हमारे पास परपेंडिकुलर भी आ गया, बेस भी आ गया है, और एंगल हमने फाइंड करना है अल्फा, ये जो आपके पास एंगल ऑफ एलिवेशन है जो कि इक्वल होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन के, ठीक है। जब भी आपके पास रिलेशन आ जाए परपेंडिकुलर और बेस का, तो हम जो फंक्शन यूज़ करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ करेंगे वो tan यूज़ होगा, ठीक है। tan अल्फा आपके पास होता है परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर आपके पास कहते हैं AC और बेस आपके पास है BC, तो AC डिवाइड बाई BC 4280 को डिवाइड करेंगे 9613 के साथ, आपके पास आ जाएगी tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी 0.44532। अब आपने अल्फा फाइंड करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने tan थीटा की वैल्यू आपके पास आ गई 0.445
3। अल्फा फाइंड करना है, tan यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, इक्वालिटी के इस साइड पे आगे हो जाएगा tan इनवर्स। tan इनवर्स कैलकुलेटर पे पुट करेंगे, tan इनवर्स 0.44523 आपके पास आ जाएगा 24 डिग्री। ये एंगल ऑफ एलिवेशन आपके पास 24 है, यही एंगल आपके पास जो डिप्रेशन है वो भी क्या होगा, ये अल्फा, ये एंगल ऑफ एलिवेशन भी अल्फा है, डिप्रेशन भी अल्फा है, तो ये आपके पास दोनों इक्वल होंगे, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन आपके पास क्या आ जाएगा 24 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 7.5 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पर गिवन है रॉकेट इज लॉन्च एंड क्लाइम एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री। ठीक है, एक रॉकेट इसको लॉन्च किया जा रहा है, किस एंगल पे लॉन्च किया जा रहा है, 80 डिग्री पे। फाइंड द एल्टीट्यूड ऑफ द रॉकेट आफ्टर इट ट्रेवल 5000 मीटर। कह रहे हैं इस क्वेश्चन में कि एक रॉकेट है जिसको लॉन्च किया जा रहा है, किस एंगल पे, पॉइंट ए से लॉन्च कर रहे हैं 80 डिग्री पे। ठीक है, अब 5000 मीटर कवर करने के बाद, मतलब 80 डिग्री पे मूव कर रहे हैं, ए से लेके बी तक ये 80 डिग्री है, तो कितना किसने डिस्टेंस कवर कर लिया 5000। जब डिस्टेंस इसने कवर कर लिया तब इसकी हाइट क्या होगी, बेस से मतलब ग्राउंड से, तो हाइट उसकी होगी बी से लेके सी तक, ये एच हमने क्या करनी है फाइंड। अब हमारे पास हाइपोटेन्यूज गिवन है जो कि आपके पास क्या है ए बी, एंगल आपके पास गिवन है जो आपके पास है 80 डिग्री। हमने फाइंड करना है एच जो कि क्या है परपेंडिकुलर वैल्यू है। ठीक है, अब रिलेशन आएगा आपके पास, परपेंडिकुलर है और हाइपोटेन्यूज है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन आता है साइन थीटा में। ठीक है, साइन थीटा आपके पास होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, जहाँ पे परपेंडिकुलर क्या आपके पास बी सी और बेस आपके पास क्या है ए बी, तो साइन थीटा आपके पास आ जाएगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अब अल्फा आपके पास गिवन था तो साइन 80, बी सी थी आपके पास, हाइट जो आपने फाइंड करनी है हमने इसको लेट कर लिया एच के इक्वल हाइट के, और ए बी वैल्यू हमारे पास गिवन थी 5000 मीटर। अब यहाँ पे 5000 डिवाइड हो रहा है, इक्वालिटी की साइड पे जाकर क्या हो जाएगा साइन 80 के साथ मल्टीप्लाई, तो 5000 को साइन 80 से मल्टीप्लाई करेंगे, आगे पास वैल्यू आ जाएगी 4924.04 मीटर। ये आपके पास क्या होगी रिक्वायर्ड हाइट है किसकी, रॉकेट की। जब जो रॉकेट आपने लॉन्च किया 80 डिग्री पे और 5000 मीटर कवर करने के बाद उस रॉकेट की हाइट होगी आपके पास 4924.04 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 7.4 का 5 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है एन एरोप्लेन पायलट फ्लाइंग एट एल्टीट्यूड ऑफ 4000 मीटर विशेज टू मेक एन अप्रोच। मतलब एरोप्लेन फ्लाई हो रहा है किस हाइट पे 4000 मीटर पे। अब जो आपके पास जो है पायलट है वो चाह रहा है कि विश टू मेक एन अप्रोच एट एन एयरपोर्ट एट एन एंगल ऑफ 50 डिग्री, मतलब वो 50 डिग्री पे जहाज़ को क्या करे रोटेट करे, तो विद हॉरिजेंटल हाउ फार फ्रॉम द एयरपोर्ट विल बी द प्लेन व्हेन द पायलट बिगेन टू डिसेंड। अब जब आपके पास 4000 मीटर पे एरोप्लेन फ्लाई करता है, अब पायलट ने उसको टर्न कर दिया किस पोजीशन पे, किस एंगल पे 50 डिग्री के एंगल पे। ठीक है, जब वो 50 डिग्री के एंगल पे टर्न हो जाएगा, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन 50 डिग्री है, ये भी एंगल क्या होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल आपके पास क्या होगा 50 डिग्री। ठीक है, इंसुलेशन एंगल भी आपके पास 50 डिग्री होगा। अब हाइट आपके पास है, एंगल आपके पास है, हमने फाइंड करनी है कितने दूर जाके जहाज क्या होगा आपके पास जो एरोप्लेन है वो क्या होगा लैंड होगा। तो इस पॉइंट से लेके यहाँ तक लैंड होने में कितना डिस्टेंस लगेगा, वो आपने हम लेट कर दिया एक्स है। दोबारा रिलेशन आ रहा है, ये हाइट है परपेंडिकुलर, ये बेस है एक्स, परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन आ जाए तो कौन सा रेशियो हम यूज़ करते हैं, कौन सा फंक्शन यूज़ करते हैं, ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन tan थीटा। tan थीटा आपके पास होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर की वैल्यू आपके पास है 4000 मीटर, बेस आपके पास है AC जो कि x है, तो tan अल्फा आपके पास 50 था, tan 50 आपके पास 4000 डिवाइडेड बाई x आपने फाइंड करना है, x यहाँ पे डिवाइड हो रहा है इक्वालिटी के साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह जो यहाँ पे tan 50 मल्टीप्लाई हो रहा है वो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा इक्वालिटी की साइड पे आके डिवाइड 4000 डिवाइडेड बाई tan 50 डिग्री, तो दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी 3356.4 मीटर
जो आपके पास एरोप्लेन लैंड होगा, जब पायलट ने इसको टर्न किया 50 डिग्री के एंगल पे, तो 3356.4 मीटर फार जाके क्या हो जाएगा, वो लैंड होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 7.5 का क्वेश्चन नंबर 7। अ गाय वायर, स्पोर्टिंग वायर, ठीक है, run from a middle of the utility pole to the ground. The wire make an angle of 78 degree with the ground and touch the ground 3 meter from the base of the pole. Find the height of the pole. ठीक है, स्टेटमेंट दी हुई है, उन्होंने बता दिया एक पोल है जिसकी लेंथ क्या आपके पास डी, सी से लेकर डी तक क्या इसकी लेंथ है। ठीक है, अब दूसरी बात उन्होंने बताई है, जो स्पोर्टिंग वायर है वो पोल को अटैच है किस पॉइंट पे, मिडल पॉइंट पे। मतलब टोटल अगर हाइट इसकी h है तो मिड पॉइंट क्या होगा, h/2, h डिवाइडेड बाई 2, h को हम हाफ से 2 से डिवाइड करेंगे तो हाफ ये मिड पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, और मिड पॉइंट से एंगल जो बन रहा है ग्राउंड के साथ, एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है, डिप्रेशन, वो 78.2 है। ठीक है, तो वायर का एंगल जो बन रहा है इस पॉइंट से वो 78.20 डिग्री है। ठीक है, और तीसरी चीज़ उन्होंने बता दी है, द ग्राउंड 3 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल। मतलब जो पॉइंट है जहाँ पे वायर टच है, ठीक है, वो पोल से 3 मीटर क्या है, दूर है। ठीक है, इस पोल से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस क्या होगा जहाँ से वायर अटैच है, वो 3 मीटर है। अब उन्होंने बोला है कि फाइंड करें हाइट ऑफ द पोल। ठीक है, अब इस पूरे पोल की हमने फाइंड करनी है हाइट। दोबारा बेस और क्या लग रहा है, हाइपोटेन्यूज का नहीं, बेस और परपेंडिकुलर का रिलेशन है, बी सी डिवाइडेड बाय, ये बी सी आपके पास क्या है, परपेंडिकुलर है, बेस आपके पास क्या हो जाएगी, ए सी tan थीटा, परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर बी सी है डिवाइडेड बाय ए सी, आपके पास क्या आ जाएगी, बेस आ जाएगी। तो और एंगल आपके पास आ रहा है इस ट्रायंगल का ए बी सी का, ए बी सी। अब ए बी सी का एंगल आपके पास है 78.20 डिग्री, tan अल्फा की जगह आपके पास आ जाएगा 78.2 डिग्री। आपके पास बी सी की वैल्यू थी आपके पास ये, बी सी की वैल्यू थी h/2, बी सी की जगह लिख देंगे हाइट h/2। ए सी आपके पास बेस थी जो कि आपके पास क्या थी 3। ठीक है, वैल्यूज पुट कर दी। अब हमने हाइट फाइंड करनी है। 3 यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो h/2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 मल्टीप्लाई बाई tan 78.2। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे 2 जो है आपके पास डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे इक्वलिटी के साइड पे आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो 6 मल्टीप्लाई बाई 4.78 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी हाइट की 28.72। अब ये जो h है, ठीक है, ये हमारे पास थी हाइट किसकी, पोल की, सी से लेके डी तक की। ठीक है, जो कि रिक्वायर्ड आपने फाइंड करनी थी हाइट ऑफ द पोल। हाइट ऑफ द पोल आपके पास आ गई 28.72 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 7.5 का क्वेश्चन नंबर 8। A road is inclined at an angle of 5.7 degrees. Suppose that we drive 2 miles up to this road starting from sea level. How high above sea level are we? Suppose हम पॉइंट A पे हैं, सी लेवल पे, ठीक है, पॉइंट सी भी सी लेवल पे है। हमने 8 मीटर पॉइंट 8 से ए से मूव की कार को, किस एंगल पे, 5.7 पे डिग्री पे। ठीक है, 5.7 डिग्री पे हमने कार को मूव किया, कितने माइल, 2 माइल। ठीक है, 2 माइल कवर करने के बाद हम पहुंचे पॉइंट बी पे। अब हमारे पास पॉइंट बी जो है हमारे पास हाइट है, कहाँ से, पॉइंट बी भी सी लेवल पे था, सी से लेके बी तक की हाइट क्या होगी, हमने हाइट फाइंड करनी है फ्रॉम द सी लेवल वी आर। ठीक है, अब हाइपोटेन्यूज आ रहा है और परपेंडिकुलर आ रहा है। ठीक है, हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर का रिलेशन आपके पास आता है साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अब हम यूज़ करेंगे फार्मूला साइन थीटा का। परपेंडिकुलर क्या थी आपके पास, बी सी एच थी, और बेस नहीं हाइपोटेन्यूज ए बी आपके पास क्या थी, 2। हाइट फाइंड करनी है हमने
तो साइन यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन एंगल क्या था आपके पास 57, साइन 57 परपेंडिकुलर आपके पास थी बी सी जिसकी जो इक्वल थी एच के, और ए भी आपके पास हाइपोटेन्यूज है जो कि इक्वल है 2 माइल के। 2 हमने यहाँ पे पुट कर देंगे, एच फाइंड करना है, 2 यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा cos 50, यहाँ पे cos 50 नहीं है, यहाँ पे मिस्टेक है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास आएगा साइन, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज का रिलेशन है तो साइन 57 आएगा, ठीक है। h इज इक्वल टू 2 साइन 5.7 डिग्री। आगे पास आप निकालोगे, आपके पास जो टोटल हाइट आ जाएगी आपके पास 0.918 माइल। तो आपके पास आपने 2 माइल कवर किया इस एंगल पे 5.7 पे, तो आपकी सी लेवल से हाइट क्या हो जाएगी, एल्टीट्यूड, किस एल्टीट्यूड पे आप किस पॉइंट पे लाई कर रहे होगे, जो आपके पास सी लेवल से हाइट होगी वो 0.198 माइल होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7.5 का क्वेश्चन नंबर 9, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अ टेलीविजन एंटीना इज 8 मीटर हाइट इज लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ हाउस, ठीक है। थोड़ा सा समझना है इसको, इसकी स्टेटमेंट को गौर से। जो टेलीविजन एंटीना है उसकी क्या 8 फीट हाइट है फ्रॉम द टॉप ऑफ हाउस, मतलब बी से लेके सी तक जो हाइट है वो किसकी है, हाउस की हाइट है, ठीक है। और बी से लेके जो डी तक हाइट है वो किसकी है, एंटीना की हाइट है। बी से सी तक हाइट है हाउस की, फिर यहाँ से टॉप ऑफ द हाउस से हमने हाइट फाइंड की, लेट किया हाइट ऑफ एंटीना, जो बी से लेके डी तक हाइट होगी वो किसकी होगी, एंटीना की, ठीक है। और फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ हाउस इज 17 डिग्री। मतलब एक पॉइंट है, पॉइंट ए, यहाँ से लेके इस हाउस के टॉप तक एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो रहा होगा, हाउस के हाइट का एंगल क्या हो रहा होगा 17 डिग्री, ठीक है। और एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ एंटीना, अब इसी पॉइंट से टॉप ऑफ एंटीना तक का एंगल क्या आएगा 21.8 डिग्री। हाउस का एंगल था 17, ठीक है, और एंटीना का एंगल क्या बना होगा 21.8। बी से लेके डी तक की हाइट आपको गिवन है जो कि क्या आपके पास 8 फीट। अब फाइंड करेंगे हम हाइट ऑफ हाउस। हमने फाइंड करनी है हाइट, कौन सी, बी से लेके सी तक की हाइट फाइंड करनी है, ठीक है। इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, लेट कर लिया। दोबारा हमारे पास रिलेशन किस चीज़ का आ रहा है, बेस और हाइपोटेन्यूज का, नहीं, रिलेशन हमारे पास आ रहा है परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन आ रहा है, ठीक है, जो चीज़ें हमारे पास रिक्वायर्ड है। परपेंडिकुलर एंगल बनेगा, सबसे पहले ट्रायंगल ए बी सी है, ट्रायंगल ए बी सी का एंगल है 17 डिग्री, ठीक है। तो tan 17 इज इक्वल टू बी सी, और ए सी, बी सी आपके पास परपेंडिकुलर है, ए सी आपके पास क्या है, बेस है। tan 17 डिग्री आपके पास 0.3057 इज इक्वल टू एच, बी सी की आपके पास एच है, ए सी की वैल्यू आ जाएगी, ए सी यहाँ पे जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, 0.3050 यहाँ पे आगे हो जाएगा डिवाइड। ए सी की वैल्यू आपके पास आ गई एच ओवर 0.3057। आपने इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देना है, ठीक है, क्योंकि आपने फाइंड करनी थी एच अभी तक जो आपके पास रिक्वायर्ड फाइंड नहीं हुई। फिर आपके पास ट्रायंगल था ए डी सी, ट्रायंगल ए डी सी, ट्रायंगल ए डी सी में एंगल था आपके पास 21.8। दोबारा परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन है, किसका रिलेशन है, परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन है। तो tan थीटा यूज होगा, tan 21 इज इक्वल टू सी डी ओवर ए सी। अब सी डी, सी से लेके डी तक जो लेंथ है आपके पास, वो आपके पास सबसे सी से लेके बी तक तो एच थी, लेकिन बी से लेके डी तक है आपके पास एंटीना की हाइट थी 8, मतलब टोटल लेंथ ही आपके पास क्या हो जाएगी, ये 8 है, ठीक है। और सी से लेकर डी तक की जो पूरी लेंथ होगी वो क्या होगी,
एच प्लस एट। ठीक है, बी से लेके डी तक की लेंथ 8 थी, 8 फीट, और टोटल क्या हो जाएगी आपके पास सी से लेके डी तक एच प्लस 8। सी डी आपके पास था, सी डी आपके पास था सी बी प्लस बी डी। सी बी आपके पास सी से लेके बी तक की लेंथ एच है, बी से लेके डी तक की लेंथ 8 है, तो टोटल क्या हो जाएगी एच प्लस 8। सी डी की जगह हम लिख देंगे बी सी प्लस बी डी, जो आपके आगे पास आ जाएगी एच प्लस 8 डिवाइड बाई बेस जो थी ए सी की इक्वल आ जाएगी 10 21 0.4 है, ए सी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, इक्वलिटी की साइड पे मल्टीप्लाई, 0.4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वलिटी की साइड पे आगे डिवाइड। ए सी की वैल्यू यहाँ पे भी आ गई है, ए सी की वैल्यू यहाँ पे भी आ गई है। इक्वेशन 1 और 2 को क्या करेंगे, दोनों ए सी हैं तो आपस में इक्वलिटी क्या हो जाएगी, दोनों को कंपेयर करेंगे। इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2, क्योंकि बोथ आपके पास किससे इक्वल है, ये भी ए सी की इक्वल आ रही है, ये भी ए सी की इक्वल आ रही है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी। 0.4 इसके साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0.3057 एक साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0.4h, ठीक है, इंटू इज इक्वल टू 0.3057 इंटू 8 प्लस एच आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों अलग अलग मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे 0.3057h प्लस 2.4456। एच वाली वैल्यू यहाँ पे प्लस हो रही है, इक्वालिटी की साइड वैल्यू हो जाएगी माइनस, 0.4 से माइनस हो जाएंगे, एच को कॉमन ले लेंगे, बाकी दोनों वैल्यूज को माइनस कर देंगे, पीछे रह जाएगी 0.0943 एच इज इक्वल टू 2.4456। एच के साथ जो भी वैल्यू मल्टीप्लाई है इक्वालिटी की साइड पे आके क्या हो जाएगी, डिवाइड। ठीक है, इन दोनों को डिवाइड करने से आपके पास हाइट की वैल्यू आ जाएगी 25.94 फीट। ठीक है, अब ये जो आपके पास हाइट आई है, ठीक है, ये किसकी हाइट आई है, हाउस की हाइट। ठीक है, ये जो हाइट आपके पास आई है, हाइट ऑफ हाउस, आपने फाइंड क्या करनी है, हाइट ऑफ हाउस फाइंड करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 9 है, क्वेश्चन नंबर 9। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 अभी हमने किया है, क्वेश्चन नंबर 9 के बाद है 10 11 12। ठीक है जी, सीक्वेंस से हम तीनों क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास है फ्रॉम एन ऑब्जर्वेशन पॉइंट द एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये पॉइंट आपका क्या था, मैं मार्क कर रहा हूँ, ये पॉइंट आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट। ठीक है, इस पॉइंट से आपने ऑब्जर्व किया द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू बोट। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन आपके पास क्या है, टू बोट, आपके पास क्या है, पहला एंगल क्या आ रहा है, आर फाउंड 30 डिग्री, पहला एंगल आपके पास क्या आ गया 30 डिग्री, फिर दूसरा एंगल 45, पहला 30 है, दूसरा क्या आ रहा है 45 यहाँ पे। ठीक है, पॉइंट डी पे फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू बोर्ड, दो बोर्ड के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है ए से लेके बी तक। ठीक है, इफ द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 4000 फीट हाई, मतलब कितने हाइट से आपने ऑब्जर्व किया, 4000 मीटर से। पहला एंगल था क्या था, पहला एंगल था एंगल ऑफ डिप्रेशन 30, यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है, ये जो पॉइंट है, ये एंगल, सॉरी पहला एंगल, ये एंगल, ये जो मैं थोड़ा पीछे करके मार्क किया, ये वाला, ये 30 था। ठीक है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ पे 30 था, तो यहाँ पे भी क्या आएगा 30। ये बच्चे मिस्टेक कर देते हैं एंगल को पुट करने में। याद रखना है, पहला एंगल ऑफ ऑब्जर्वेशन सीक्वेंस क्या आ रहा था 30, पहला 30 आएगा, तो यहाँ पे भी क्या आएगा 30।
दूसरा एंगल स्टार्ट हो रहा था यहाँ से, इस पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से लेके इस पॉइंट तक, जो कि यहाँ पे ये एरो बनी है, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन। यहाँ से लेके एंगल, दूसरा एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या था 40, जो येलो से मैंने मार्क किया 45। तो जब यहाँ से यहाँ तक 45 होगा तो ये एंगल भी क्या होगा 45, ये एंगल भी क्या होगा 45। पहला एंगल 30, दूसरा एंगल 45। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन और एलिवेशन में याद रखना है। यहाँ से अगर पहले इस लाइन तक एंगल 30 है तो इसकी ऑपोजिट भी 30 होगा। यहाँ से लेके यहाँ तक 45 है तो इसकी ऑपोजिट भी क्या होगा 45। ठीक है, अब ये तो इसकी डायग्राम थी। ठीक है, अब फाइंड करना है हमने इन दो बोर्ड्स के बीच का डिस्टेंस, ए से लेके बी तक का डिस्टेंस। पहला हमारे पास ट्राइंगल बन रहा है बी सी डी, ट्राइंगल बी सी डी। ठीक है, हमने लेट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे बी सी लिखा हुआ, लेट नहीं कर रहे। ट्राइंगल बी सी डी, एंगल था हमारे पास 45, हाइट आपके पास क्या है 4000, बेस हमारे पास बी सी है। ठीक है, बेस और परपेंडिकुलर का रिलेशन है, दोबारा tan थीटा यूज होगा। tan थीटा आपके पास होता है परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर यहाँ पे आपके पास डी सी है तो tan 45 आगे हो जाएगा सी डी डिवाइडेड बाई बी सी, बेस आपके पास क्या है बी सी। tan 45, एंगल 45 है, tan 45 इज इक्वल टू सी डी ओवर बी सी। सी डी आपके पास थी 4000, बी सी आपके पास हमने फाइंड करनी है। ठीक है, पहले बी सी फाइंड करेंगे, पहले ट्राइंगल से हमारे पास बी सी की वैल्यू निकलेगी। बी सी यहाँ पे जाके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बी सी इज इक्वल टू 4000। बी सी लेके सी तक की लेंथ आ गई है। ठीक है, अब दूसरा ट्राइंगल आपके पास है ए सी डी, ए सी डी, एंगल हमारे पास इसमें क्या आ गया 30 डिग्री, दोबारा बेस और परपेंडिकुलर का रिलेशन है। ठीक है, तो tan थीटा आपके पास आ जाएगा, tan एंगल 30 है, tan 30 इज इक्वल टू सी डी ओवर ए सी। ये परपेंडिकुलर है सी डी, आ गया tan 30 सी डी। बेस आपके पास क्या है ए सी, जो आपके पास हमने बेस में लिख दी। अब tan 30 की वैल्यू आपके पास निकलती है 1/√3। सी डी वैल्यू, सी डी की वैल्यू गिवन थी 4000 मीटर हाइट है। अब याद रखना है यहाँ पे ए सी, ए से लेके सी तक की जो लेंथ है आपके पास ए बी, ए से लेके बी तक, फिर बी से लेके सी तक, पूरी लेंथ किसी पर होती है ए बी प्लस बी सी। ए बी आपके पास एक्स है जो कि आपने फाइंड करनी है। ठीक है, ठीक है, पूरी लेंथ ए बी प्लस बी सी की। ए बी आपके पास किस इक्वल है एक्स के इक्वल है, और बी सी आपने फाइंड कर ली थी जो कि 4000 मीटर के इक्वल है, तो x प्लस 4000 आ जाएगा। ठीक है, बी सी आपने ऑलरेडी फाइंड की हुई है, उसकी वैल्यू पुट कर दी है आपने। ठीक है, x प्लस 4000 यहाँ पे 1 के साथ आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, √3 यहाँ पे 4000 के साथ आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो जो कॉन्स्टेंट्स वैल्यू वो एक साइड पे कर लेते हैं, x हमने फाइंड करना है इक्वालिटी के एक साइड पे कर लेते हैं। यहाँ पे 4000 प्लस हो रहा है, इक्वालिटी के साइड पे माइनस हो जाएगा, दोनों को आपस में माइनस करेंगे, आपके पास x आ जाएगी 2928.2 फीट। दोनों बीच के बोर्ड्स का डिस्टेंस हमारे पास किस इक्वल था x के, x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2928.2 फीट, जो आपने फाइंड करना था दो बोर्ड्स के बीच का डिस्टेंस। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू बोर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 10 हो गया, 7.5 का 11 क्वेश्चन। अगेन टू शिप्स विच आर इन अ लाइन ऑफ बेस ऑफ अ वर्टिकल कैलिफ, ठीक है, आर 120 मीटर अपार्ट, देन द एंगल ऑफ डिप्रेशन, दोनों बोर्ड्स के नहीं टू शिप्स के बीच का डिस्टेंस आपके पास क्या है, ये ए से लेके बी, ए भी एक शिप है बी भी एक शिप है, दोनों के बीच का डिस्टेंस आपके पास है 120 मीटर। ठीक है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ कैलिफ, ठीक है, किसी भी हाइट से, ठीक है, ये किसी भी हाइट से आपके पास जो आपके कैलिफ है जिसकी हाइट आपके पास क्या है, हाइट से आपने शिप्स का एंगल देखा 30 डिग्री है और आपके पास क्या है 45 डिग्री।
ठीक है, यहाँ पे आपके पास 120 मीटर अपार्ट दो बोर्ड के बीच का डिस्टेंस है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ कैलिफ टू द शिप आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री शो इन डायग्राम। ठीक है, ये डायग्राम में शो हो रहा है। कोई भी आपके पास एक कैलिफ है या जिसको हम बोलते हैं पहाड़ या चट्टान, ठीक है, कोई भी एक चट्टान है जिससे आपके पास एंगल ऑफ डिप्रेशन, पहला एंगल क्या था 30, पहले मैंने बताया था ये एंगल यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये यहाँ से यहाँ तक का 30, तो इस एंगल के ऑपोजिट एंगल भी क्या होगा 30, और यहाँ से यहाँ तक एंगल क्या है 45, ये भी क्या होगा 45, ये 120 मीटर है टू बोर्ड्स के डिस्टेंस। पहले हमने फाइंड किया था पिछले क्वेश्चन में दो बोर्ड्स के डिस्टेंस फाइंड किया था, अब यहाँ पे टू बोर्ड्स का डिस्टेंस गिवन है, हमने फाइंड करनी है हाइट फाइंड करनी है। ऑब्जर्वेशन पॉइंट की हाइट क्या होगी, उस कैलिफ की या उस चट्टान की हाइट क्या होगी जो कि CD के इक्वल है। ठीक है, सबसे पहले ट्राइंगल आपके पास CDF, ठीक है, तो CDF में आपके पास परपेंडिकुलर और क्या है बेस का रिलेशन tan थीटा, tan 45 है तो tan 45 आपके पास है CD डिवाइडेड बाई BC, ये CD है, ये क्या है BC। ठीक है, tan 45 CD ओवर BC, tan 45 1 के इक्वल है तो इस BC यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ, तो BC आपके पास आ जाएगा किससे इक्वल CD के इक्वल। ये आपने क्वेश्चन नंबर 1 का इसको नेम दे देना है। BC आपके पास किस इक्वल है, पहला पार्ट हमने सोल्व कर लिया, BC आपके पास CD के इक्वल है। अब CD की वैल्यू निकल आएगी तो पार्ट 1 का भी आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा, और CD भी आपके पास जो हमने पार्ट 2 में हमने क्या फाइंड करनी है CD, मतलब CD और BC हमने पार्ट 1 से फाइंड किया है कि दोनों इक्वल है। ठीक है, जब आप CD की वैल्यू फाइंड करेंगे आपके पास ऑटोमेटिकली BC की वैल्यू भी आ जाएगी। CD आपके पास लेंथ है, हाइट है किसकी, हाइट ऑफ कैलिफ, चट्टान की हाइट है। अब CD फाइंड करने के लिए, ये फाइंड करने के लिए पहले इस ट्राइंगल का आपने फाइंड कर लिया, अब फाइंड करेंगे ट्राइंगल ACD। एंगल क्या 30, बेस और परपेंडिकुलर का रिलेशन है। जब भी बेस और परपेंडिकुलर का रिलेशन आता है मैंने बताया है आपको tan थीटा यूज़ होगा, tan थीटा परपेंडिकुलर अवर बेस, परपेंडिकुलर CD लाइन है और बेस आपके पास AC पूरी लाइन है क्योंकि ट्राइंगल आपके पास था ACD, तो tan थीटा CD ओवर AC आपके पास इक्वल था A से लेके C तक की जो लेंथ है किससे इक्वल होगी AB प्लस BC, AB प्लस BC लाइन, tan 31 ओवर √3 है। BC CD आपके पास जो था किससे इक्वल था BC के इक्वल था, और AB की वैल्यू क्या है 120 मीटर पुट कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, ये वाली वैल्यू 120 प्लस BC 1 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, √3 BC के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, √3 BC को एक साइड पे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे BC का कॉफियंट √3 है, यहाँ पे BC का कॉफियंट 1 है, √3 माइनस 1 इक्वलिटी के सेट पे 120 आ जाएगा, √3 माइनस 1 क्या रह जाएगा 0.732 BC इज इक्वल टू 120, 0.732 को 120 के साथ जाकर डिवाइड कर देंगे क्योंकि यहाँ पे B के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे इक्वलिटी के सेट पे आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, 120 डिवाइडेड बाय 0.732, दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे, BC की वैल्यू आ जाएगी 164 मीटर। ठीक है, तो BC की वैल्यू है 164 मीटर। ठीक है, और दूसरी हमने एक चीज़ ऑलरेडी फाइंड कर ली थी, BC किससे इक्वल है CD के, तो BC 164 की इक्वल है तो CD भी आपके पास किससे इक्वल होगा 164, तो हाइट ऑफ कैलिफ आपके पास क्या होगी 164 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 7.5 का 12 क्वेश्चन है। Suppose that we are standing on a bridge 30 feet above our river। ठीक है, एक ब्रिज पे हम खड़े हैं जिसकी हाइट क्या 30 मीटर है, above the river watching a long piece of wood toward we। ठीक है, हमारी तरफ एक piece of wood आ रहा है, लकड़ी का एक टुकड़ा। ठीक है, ठीक है, if the angle of elevation with horizontal to the front of the log is 16.7, अगर तो वाचिंग अ लॉग आपके पास क्या है एक पीस ऑफ वुड है। ठीक है, एक लकड़ी का टुकड़ा। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन विद द हॉरिजॉन्टल विद फ्रंट, ठीक है, अगर फ्रंट साइड से मतलब सपोज ये एक लकड़ी का टुकड़ा था, ये
अगर इसके फ्रंट साइड से एंगल देखें तो एंगल बन रहा है आपके पास क्या, फ्रंट साइड से इसका एंगल बन रहा है 16.7 डिग्री विद द हॉरिजेंटल, एंड बैक से एंगल बन रहा है उस एंगल का 14 डिग्री। अब कह रहे हैं हाउ लॉन्ग इज द लॉग, ठीक है, उस लकड़ी के टुकड़े की हाइट लेंथ कितनी है। ठीक है, ये डायग्राम है। फ्रंट साइड से ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, पहले पॉइंट से एंगल का जो बन रहा था वो क्या था 16.7, ठीक है। तो ये एंगल यहाँ इस लाइन के अबव एंगल क्या था 16.7, फ्रंट साइड से ये यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये वाला, ये क्या होगा 16.7, ठीक है। दूसरा लास्ट पॉइंट से एंगल क्या बन रहा था, इस पॉइंट से जो एंगल बन रहा था वो बन रहा था 14 डिग्री, तो ये एंगल क्या आ जाएगा 14 डिग्री, ठीक है। फ्रंट साइड से एंगल 16 डिग्री है 16.7, और बैक साइड से उसी लकड़ी के टुकड़े के जो जिसको हम लॉग बोल रहे हैं यहाँ पे, उसके बैक साइड का एंगल क्या है 14 डिग्री, तो ये एंगल 14 है, ये एंगल 16.7 है। और गिवन हमारे पास क्या थी, गिवन हमारे पास क्या है, ऑब्जर्वेशन हाइट क्या है, किस पॉइंट से ऑब्जर्व कर रहे हो, रिवर एक ब्रिज से आप उसकी क्या नाम है एंगल चेक कर रहे थे, तो ब्रिज का हाइट क्या आपके पास 30 फीट, तो ये ब्रिज की हाइट क्या आ जाएगी आपके पास 30 मीटर या 30 फीट, CO या OC आपके पास क्या आ जाएगी 30 फीट। अब हमने फाइंड करनी है लेंथ, फाइंड करनी है B से लेके A तक की, क्योंकि ये B से लेके A तक जो है आपके पास ये जो लेंथ है ये किसकी लेंथ है, लॉग की, ठीक है। ये लॉग लकड़ी के टुकड़े की लेंथ फाइंड करनी है हमने, ठीक है। अब इन ट्रायंगल BOC, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है BOC, पहले आप छोटे ट्रायंगल को सॉल्व करते हो, हमेशा याद रखना पहले छोटे ट्रायंगल को सॉल्व करना है। छोटा ट्रायंगल बन रहा है BOC, तो BOC आपके पास एंगल है 16.7, ठीक है, परपेंडिकुलर है और बेस है, परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन होगा tan थीटा यूज होगा, मैंने पहले भी बताया था, ठीक है, tan थीटा यूज होगा, tan थीटा आपके पास tan 16.7 डिग्री आपके पास आ जाएगा 30 डिवाइड बाई BC, tan 16.7 आपके पास आ जाएगा OC डिवाइड बाई BC, OC की लेंथ आपके पास 30 है फीट, 30 फीट है, tan 16.7 आपका 0.3 वैल्यू दे रहा है, ठीक है। अब BC यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, ये BC यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 0.3 यहाँ पे आके क्या हो जाएगा 30 के साथ डिवाइड, BC की लेंथ आ गई आपके पास 100 मीटर, ठीक है। जो BC की लेंथ आ गई आपके पास यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ जो आ गया 100 मीटर आ गई है, ठीक है। अब फाइंड करनी है आपने, अब ट्रायंगल पिक करेंगे OCA, ठीक है, या OAC। पहले आपने छोटा ट्रायंगल फाइंड कर लिया, बड़ा ट्रायंगल आपके पास OAC, ट्रायंगल OAC में दोबारा राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, और tan थीटा आपके पास लगेगा इस पर, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन है, और एंगल है 14, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, परपेंडिकुलर के पास OC है, बेस आपके पास क्या है AC या CA, तो tan 14 इज इक्वल टू OC डिवाइड बाई AC, AC की लेंथ आपके पास थी CB प्लस BA, B आपने x लिया हुआ था, जो आप जिसने आपकी जिस चीज़ की आपने लेंथ फाइंड करनी थी, जिस लॉग की आपने लेंथ फाइंड करनी थी, उसको आपने लेट किया हुआ x के, और BC की वैल्यू आपने ऑलरेडी फाइंड कर ली है छोटे ट्रायंगल से। अब फाइंड करेंगे आप x, ठीक है। अब ट्रायंगल AOC tan 14 OC डिवाइड बाई AC, ठीक है, tan 14 वैल्यू दे रहा है 0.2493, OC आपने फाइंड किया हुआ था, OC आपके पास गिवन है 30 डिग्री, और AC आपके पास इक्वल है BC प्लस AB, BC प्लस AB, ठीक है। BC आपने ऑलरेडी फाइंड कर लिया है, ये BC की लेंथ आपने ऑलरेडी फाइंड कर ली है, ठीक है, और BC की लेंथ आपने फाइंड कर ली थी जो कि 100 आई है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी,
एक्स प्लस 100 यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर 0.2493 एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, 100 के साथ मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पे ये जो कांस्टेंट वैल्यू है इक्वलिटी की साइड पे आके क्या हो जाएगी, -30 -24.93 5.07, जो भी एक्स की वैल्यू डिवाइड हो रही थी वो मल्टीप्लाई होती है, इक्वलिटी की साइड पे क्या हो जाएगी, डिवाइड 0.507 के साथ डिवाइड हो जाएगी 0.2493। तो आपके पास फाइनल रिक्वायर्ड वैल्यू आ जाएगी एक्स की, जो कि आपके पास लेंथ है 0.20.33, ये मीटर में नहीं होगी, ये फीट में होगी, ठीक है, क्योंकि जब आपके पास लेंथ आपके पास जो आप यूनिट यूज़ कर रहे हो फीट में यूज़ कर रहे थे, तो आपके पास लेंथ भी क्या होगी, फीट में होगी, ठीक है। ये डायग्राम बेटा याद रखना, ये डायग्राम नहीं है, ठीक है, ये मिस प्रिंट हुआ है थोड़ा सा, ये उसकी डायग्राम है, और ये चीज़ जो है ना ये 2 दफ़ा प्रिंट हुई है, यहाँ पे भी लिखी हुई है और नीचे अगेन लिखी हुई है, ठीक है, ये पेज भी 2 दफ़ा रिपीट हुआ, ठीक है। आज की क्लास आपकी ये चैप्टर 7 की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे गैस पेपर के रिलेटेड, ठीक है, वो हमने सॉल्व किए। जज़ाकल्लाह।